Hello and welcome back to my channel. This is your new moon reading, which is going to happen on October 2nd, especially in India, that is Indian Standard Time. If you are in US, it might differ 12 hours here and there. So you can see it accordingly. So let's begin. This reading is going to be in English and Hindi both. So आप दोनों अगर आप languages में comfortable हैं तो आप देख सकते हैं. ये एक reading होगी सारे 12 signs के लिए, just like the last one. So आप अपना फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग कब आ रही है. सो आई विल टेल यू द साइंस कि कौन से साइन से मैं स्टार्ट करूंगी एंड कौन से साइन पे मैं एंड करूंगी, ताकि आप देख सकें कि आपके साइन की रीडिंग कब आ रही है. अगर आपका सन मून एंड राइजिंग कोई पर्टिकुलर साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई करती है. अगर आप सारे तीनों साइंस अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप उनका भी चेक कर सकते हैं. राइट, आई विल स्टार्ट विद कैप्रिकॉन. सेकेंड नंबर आई विल डू एक्वेरियस, देन आई विल डू पाइसिस, देन आई विल डू एरीज, then I will do Taurus, then I will do Gemini, then I will do Cancer, then I will do Leo, then I will do Virgo, then I will do Libra, then coming to Libra, Scorpio, Sagittarius. So I hope that's 12 signs, right? So in this order, basically starting from January to December, whatever signs come. So first of all, the first sign that comes is a Capricorn, right? The February sign is an Aquarius. The March sign is a mix of Aquarius and Pisces and Aries, right? Sorry, Pisces and Aries mostly. And April sign is a mix of Aries and Taurus. May sign is a mix of Taurus and Gemini, right? And June sign is a mix of Gemini and the next sign will be Leo, if I'm not wrong. Sorry, Cancer. And then July will be a mix of Cancer and Leos, and August will be Leos and Virgos, and September will be Virgos and Libra, and October will be Libra and Scorpios. November will be Scorpio and Saggy, and December will be Saggy and Capricorn. Again, that's how it functions. So I always start with January, so that you know, right? So if you are people who are watching my channel again and again, this is for your understanding कि कौन सा साइन पहले आता है, ताकि आप जितनी बार भी देखिए, अगर आप मंथली रीडिंग भी देखेंगे, वीकली लव रीडिंग भी देखेंगे, तो हमेशा मैं कैप्रिकॉन से ही स्टार्ट करती हूँ. दैट इज जनवरी के साइन से स्टार्ट करती हुई मैं दिसंबर पे आती हूँ, राइट? सो यू कैन वेट अकॉर्डिंगली. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज अबाउट द एंजल मैसेजेस, योर गार्डियन एंजल मैसेजेस, कि आपके क्या पॉजिटिव अफर्मेशन आपको न्यू मून के अराउंड करनी है, ताकि आपको इस समय के उछल पुछल जो आपके इस वक्त दिलो दिमाग में हो रही है उसको आप कैसे हैंडल कर सके. राइट, व्हाट हैपेंस इज न्यू मून एंड फुल मून के टाइम हमारी टाइड्स भी जैसे वाटर की चेंज होती है, हमारी फीलिंग्स भी चेंज होती है, हमारे इमोशन भी थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो उनको कैसे ठीक तरीके से हैंडल करें, उसके लिए हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, कुछ चीजें करते हैं. राइट, तो जो आपको गाइडेंस आपके गार्डियन एंजल्स देंगे इस वक्त, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको इतना अनईजी नहीं लगेगा. अगर आपने नोटिस किया होगा, कभी भी न्यू मून एंड फुल मून पे आप थोड़े से ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, थोड़ा रोने लग जाते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है. राइट, वो क्योंकि मून की साइकिल चेंज हो रही होती है, इसीलिए होता है. एंड लाइक आई ऑलवेज से, बिकॉज आवर बॉडीज आर ऑल्सो मेड ऑफ वाटर, वो हमें भी इफेक्ट करती है. राइट, सो टुडे द डेक दैट आई एम यूजिंग फॉर दिस इज द एंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियन कार्ड्स. तो ये आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से स्टोन्स में अराउंड दिस टाइम इन्वेस्ट करना है. अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं या आपके घर में ऑलरेडी स्टोन्स अवेलेबल हैं, कौन सा आपको इस समय पहनना है, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जो मैं आपको बताऊंगी वो दिन में 3 बार जरूर कीजिएगा, पॉसिबली अंधेरा करके, कैंडल लाइट करके. अगर आप वो पॉसिबल नहीं है तो जरूर इसको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में जरूर कीजिएगा. राइट, so let's start with Capricorns. Guardians, please tell me, spirits, please tell me, what are the positive affirmations and messages for Capricorns. Let's see कि Capricorns कैसा फील करेंगे around this time. आपका जो स्टोन आया है वो है jade. If you want to invest in a stone, that will be jade, and you have to call upon the angel of health, wealth and happiness. Let's see कि क्यों. तो सबसे पहले कैप्रिकॉन हो सकता है आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही हो इस समय, आपकी हेल्थ में ऊपर नीचे हो रहा हो, यू माइट बी अंडर द वेदर, कोल्ड कफ हो रहा हो, बैक इश्यूज हो रहे हो, और भी कोई प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हो. राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर यू फाइनेंशियली, हो सकता है आपके फाइनेंशियली भी आप ऊपर नीचे हो रहे हो, जितने आप पैसे कमाना चाह रहे हो उतने आ ना रहे हो. तो क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हमारे फाइनेंसेस अफेक्ट होते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है. राइट, सो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव योर वेल बीइंग. राइट, ईट हेल्दी,
ईट हेल्थ प्रमोटिंग फूड्स एंड इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इनटू योर डेली लाइफ। तो आप हेल्दी खाना खाइए, आप घर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए। यू हैव गुड फॉर्चून एंड यू हैव लिव्ड अ चार्म लाइफ। ना ऐसे तो नहीं है कैप्रिकॉन्स कि आपको पैसे की कमी है, तो आपने सब कुछ जिया है, अपनी अच्छी लाइफ जी है, आपने कंफर्टेबल लाइफ जी है, राइट। तो अब थोड़ा सा पैसा अगर अटक रहता है उसमें इतनी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी भी स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप जरूर कीजिएगा अपनी लैंग्वेज में बैठ के, जरूर इन अ मेडिटेटिंग फॉर्म करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। व्हाट इज द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू? दैट आई एम हेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। आई एम grateful for and enjoy all of the gifts that come into my life. All is well and I'm joyous and life is good. I have gratitude, gratitude, gratitude. तो आपको थोड़ा gratitude की जरूरत है, इससे you have to call upon angel of health, wealth and happiness. So this was your card. Let's get to the second one, Aquarius. Spirits, please tell me what are the messages for Aquarius for the new moon. Apache tears is your stone and you have to call upon the angel of comfort. Let's see आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. Are you grieving the loss of someone or something? So हो सकता है आपने किसी इंसान को खोया हो, ब्रेकअप किया हो या डिवोर्स करा हो और आप अभी भी उस चीज में स्टक हैं. यू स्टिल ग्रीविंग, आप स्टिल रो रहे हैं उनको याद कर करके. फील द ग्रीफ एंड अलाउ योरसेल्फ टू क्राई. तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि उस ग्रीफ को फील कीजिए एंड अलाउ योरसेल्फ टू क्राई. Release the toxins from your body, mind, and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on the desired outcome. तो जो आप आउटकम चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए. कंफर्ट पास में ही है, तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको फिर भी निराशा महसूस होती है, फिर भी रोने जैसी फीलिंग बार बार आ रही है इतना रोने के बाद भी, तो आप एंजल ऑफ कंफर्ट को बुला सकते हैं. Call upon the angel and do this positive affirmation thrice a day. It is said, I allow myself to feel my feelings and express them through my physical and mental actions. Tears flow easily and I am releasing pent up emotions. I am able to let go. I am comforted and I am at peace. तो ये आपकी न्यू मून की रीडिंग है. नाउ रिमेंबर, न्यू मून के इफेक्ट 5 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं एंड 5 डेज बाद तक भी रहते हैं. तो दिस विल बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 10 डेज. तो आपके पास बहुत टाइम है ये एफर्मेशन करने का. सो कीप ऑन डूइंग दैट. ओके, now let's come to Pisces. Please, angels, tell me what is the message for Pisces for the new moon. Your stone is leopard skin jasper, very unique, and you have to call upon the angel of flexibility. Let's see what is happening in your life. Are people around you suddenly changing their tune? तो हो सकता है आपके आसपास के लोगों का सडनली बिहेवियर चेंज हो रहा हो, अच्छे से बुरे हो रहे हो, बुरे से अच्छे हो रहे हो, कुछ चीजें आपके आसपास बहुत ही सडनली बदल रही हैं. हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर्स? क्या या तो आपने सडनली ऐसा डिसाइड किया है कि मैं अपना बिहेवियर लोगों की तरफ चेंज करूंगी. अगर मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम और अटेंशन देती थी, अब मैं नहीं दूंगी. अगर मैं किसी से बहुत प्यार से बात करती थी, अब मैं नहीं करूंगी. या अगर मैं किसी से रूड होती थी, तो अब मैं नहीं होंगी. नो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग. आप भी अपनी सडनली दूसरों की तरफ फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं और दूसरों की भी बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो रहा है. डू यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल लाइक अ लेपर्ड? तो एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए? एंड आई एम वेयरिंग अ लेपर्ड प्रिंट एंड माय साइन इज स्पाइसेस. ओ माय गॉड, कैन यू बीट दैट? लाइक कितने एक्यूरेट होते हैं ये कार्ड्स. आई समटाइम्स वंडर कि कितनी एक्यूरेसी है इन दीज कार्ड्स, राइट. स्टॉक योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली. स्टॉक योर सेल्फ मीन्स अपने आप पे अटेंशन दो कि आप मेंटली कैसा फील कर रहे हो, आप फिजिकली कैसा फील कर रहे हो, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कैसा फील कर रहे हो. ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू. अपने आप को भी ऑब्जर्व करो कि आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है और बाकियों को भी देखो कि उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, राइट. सो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और ज्यादा अपने आप पे कर सके अटेंशन. You have to say the positive affirmation for you is I am flexible and adaptable, right? I objectively observe circumstances and seize new opportunities as situations naturally shift and change. I bend and flex with the flow of life around me. There is no resistance, only willingness. तो हो सकता है कि जब सिचुएशन चेंज होती है ना, तो हम लोगों की आदत होती है स्टक हो जाने की. नहीं नहीं, लेकिन ऐसे ही ठीक था. नहीं नहीं, मैंने तो ये सारा कुछ प्लान कर रखा था. नहीं नहीं, लाइफ तो ऐसे ही चलनी चाहिए थी. दैट इज द स्टक पोजिशन. लेकिन अगर मैं बोले अच्छा चेंज आ गया, कोई बात नहीं,
अच्छा तो मैं ये कर लेती हूँ, ये कम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं वो कर लेती हूँ, है ना। ये इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल स्टेट। तो आपको फ्लेक्सिबल स्टेट में आ रहा है, कोई चीज अटक रही है, पैसे अटक रहे हैं, काम अटक रहा है, नहीं हो पा रहा, ट्राई टू लुक फॉर समथिंग एल्स। अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई भी और काम करने लग जाइए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। उससे क्या लगेगा, आपका टाइम अगर कोई एक चीज अटक भी गई ना, तो आपको वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका दिन वेस्ट हो गया या आपका टाइम वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वही टाइम एक चीज में नहीं तो दूसरे में लगा लिया, राइट। So try to be flexible, और अगर नहीं हुआ जा रहा आपसे तो you have to call upon the angel of flexibility. Coming to Aries, angels, please tell me what are the messages for the new moon for Aries. Let's see Aries, आप कैसा फील कर रहे हैं? Your stone is citrine और citrine, however you pronounce it. अगर आप stones में invest करना चाहते हैं तो आप इस stone में कर सकते हैं, and you have to call upon the angel of self confidence. Aries, let's see कि क्या हो रहा है. Are you lacking confidence? I can't believe an Aries lacking confidence. You're so confident. What happened to you? So what do you find difficult to accept about yourself? So कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हैं कॉन्फिडेंस, और मुझे इस बारे में बहुत हैरानी हो रही है एरीज। तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव अफर्मेशन की न्यू मून के अराउंड जरूरत है। Acknowledge your magnificence and focus on what you do well to increase your self esteem, right? Rather than focusing on आप क्या नहीं कर सकते, उस चीज पे फोकस करिए जिस चीज में आप अच्छे हैं, राइट। तो अपने सेल्फ एस्टीम पे ध्यान दीजिए और अपने उन चीजों पे फोकस करिए जिनमें आप अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करोगे जिनमें आप अच्छे नहीं हो, तो डेफिनेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। इट इज सेफ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे, राइट। तो आप पावरफुल भी होना चाहते हैं लेकिन आपको एट द सेम टाइम लविंग नहीं हुआ जा रहा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पावर इज सेपरेट, पावर के लिए मैं झुक नहीं सकता, पावर के लिए मैं पोलाइट नहीं हो सकता, पावर के लिए मैं केयरिंग नहीं हो सकता। ये गलत वे है, राइट। तो आप पावरफुल एंड पोलाइट भी हो सकते हैं, आप पावरफुल एंड लविंग भी हो सकते हैं, आप पावरफुल एंड केयरिंग दोनों हो सकते हैं। वहां पावर दिखाइए जहां जरूरत है, राइट। कई बार अपनों को पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती, दैट इज नॉट योर प्लेस, राइट। तो ये आपके लिए मैसेज है कि शाइन योर लाइट टू रीच योर फुल पोटेंशियल। आपको डेफिनेटली जरूरत है, तो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड योर पॉजिटिव अफर्मेशन इज I am courageous and shine my light brightly for all to see. I am confident in my abilities. I honor and respect myself for who I am and what I can do. I willingly allow others to see my magnificence. Very important. And Aries being low confidence, तो जरूर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसने आपको अंडर कॉन्फिडेंट या लो ऑन कॉन्फिडेंस बना दिया है, राइट। जो कि आपकी एक्चुअल नेचर नहीं है। योर एक्चुअल नेचर इज ऑफ अ लीडर। सो दिस affirmation विल डेफिनेटली हेल्प यू अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट साइन पे आते हैं। हम आ गए हैं अब एरीज के बाद मई पर, राइट। अप्रैल मई में आया है टॉरस। सो वी विल डू द टॉरस फर्स्ट नाउ। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज आर द मैसेजेस फॉर टॉरस। Smoky quartz is your stone if you are looking to invest, and you have to call upon the angel of transformation. Let's see आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। Are your emotions blocked? डेफिनेटली हो सकता है कि आप फील ही ना कर पा रहे हो कुछ, आपके इमोशन सॉर्ट ऑफ ब्लॉक हो गए। आप दोबारा, हो सकता है ब्रेकअप के बाद दोबारा प्यार ही ना कर पा रहे हो, दोबारा सेम फीलिंग्स ना रख पा रहे हो, किसी से वो बात ना आ रही हो जो पहले आती थी, राइट। Are emotions preventing you from moving forward? So definitely it feels like you are stuck in the past. Embrace your feelings both positive and negative. अगर आप किसी से गुस्सा भी हैं अब तक, या आपके पेंट अप इमोशंस हैं, रिग्रेट है किसी बात का, उन सब फीलिंग्स को फील कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं उस इंसान की तरफ और नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं, राइट। रिलीज एंगर एंड रिजेंटमेंट। जो आप कैरी करके चल रहे हैं वही आपको मूव ऑन करने से रोक रहा है। सो यू हैव टू रिलीज योर एंगर। गुस्सा और रिजेंटमेंट को छोड़ दीजिए, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे, तभी एक नेक्स्ट इंसान की तरफ आप अपने प्रॉपरली इमोशंस दिखा पाएंगे और फील कर पाएंगे, राइट। Watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully. Like I said, you're not able to love fully. So जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को बुलाएंगे, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, और अगर आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत बेटर फील होएगा, आपके जो पेंट अप इमोशंस हैं वो रिलीज होंगे, और आप अपने यू विल बी एबल टू लव फुल्ली अगेन। यू विल हैव योर इमोशंस अनब्लॉक्ड अगेन। तो यू हैव टू से दीज positive affirmations thrice a day, and they are: I am free of emotional baggage like a butterfly that has emerged from a cocoon.
I now enjoy a state of emotional balance. I fully appreciate this transformation and continue to allow my feelings to make themselves known to me. Right? Now इसको समझने की जरूरत है. आप सेम अफर्मेशन भी कर सकते हैं वीडियो को स्लो करके. आप इसको प्ले करके भी आंख बंद करके बैठ सकते हैं कि बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होती रही. और अगर आपको समझ में आ गया एंड यू कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी तो आप वो भी करके अपने ही वर्ड्स में एक अफर्मेशन कर सकते हैं. राइट? Now the next sign will be Gemini. Angels, please tell me what is the message for Gemini for new moon. The card popped out for you and that card is turquoise. Beautiful color and you have to call upon the angel of expression. Let's see आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. What do you wish to express? So हो सकता है आप कुछ express नहीं कर पा रहे Gemini ठीक से. And how do you wish to express yourself? तो पहला सवाल आपके लिए जो angels पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्या आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. मैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. राइट? इज देयर समथिंग यू नीड टू से टू समवन. ऐसा हो सकता है आप किसी से कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो फॉर सम रीजन. आपने अपने आप को बंद कर लिया है. तो एंजल से कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन कम्स इन मेनी फॉर्म्स. राइट? मेडिटेट ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू से एंड देन से इट. क्योंकि एक्सप्रेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप फोन उठाएं और उनको बोलें जो बोलना है या घर जाके उनको बोलें जो बोलना है. नहीं. तो एंजल्स कह रहे हैं आप मेडिटेट करके भी टेलीपैथी के थ्रू उनको मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं. वो जरूर सुनेंगे आपकी बात. एक्सप्लोर नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचिंग्स. यस, तो टेलीपैथी एक बहुत पुरानी हमारी लैंग्वेज है जो हम भूल चुके हैं इंसान बनने के बाद और एक सर्टेन लेवल रीच करने के बाद. तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप एंजल ऑफ एक्सप्रेशन को बुलाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बोल के. यू हैव टू से आई ओपन माई कॉन्शियसनेस टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. I express myself with ease and grace. My creativity is activated. I am a channel of divine inspiration. I receive insights and wisdom from various cultures and philosophies. तो आपको बहुत messages मिलेंगे expression के, right? So good. Next card, next sign will be Cancer. So angels, please tell me what are the messages for Cancer for new moon. Aquamarine, another beautiful stone. You have to call upon the angel of emotional balance. Let's see क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कैंसर. The angels are asking you, are your emotions in turmoil? तो definitely आपके emotions थोड़े उथल पुथल हैं around this time और आपको बहुत ही uneasy feel हो रहा है. राइट? तो आपको लग रहा है कि एक मिनट आप खुश हैं, दूसरे मिनट आप उदास हैं, तीसरे मिनट आप फिर से खुश हैं. तो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है. राइट? तो एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे? स्पेंड टाइम एट द वाटर्स एज टू रीगेन इमोशनल बैलेंस. वाटर, अगर आपके आसपास लेक है, रिवर है, ओशन है, सी है, तो प्लीज उसके आसपास टाइम स्पेंड करिए. आपको बहुत अच्छा लगेगा. नहीं तो खूब सारा पानी पीजिए, हाइड्रेट करिए अपने आप को और टेक अ बाथ. वंस अ डे तो एटलीस्ट लेनी ही चाहिए. ट्वाइस अ डे लीजिए. पानी या तो भर के अपने पास रख लीजिए. उस पर मेडिटेट कीजिए. बेसिकली आपको पानी के आसपास टाइम स्पेंड करना है. या तो आप एक बोल में, एक टब में नमक वाला पानी डाल के भी बैठ सकते हैं. यू विल फील मच बेटर. राइट? क्लियर अवे एनी नेगेटिव एनर्जी दैट यू मे हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अनसेटलिंग कॉन्वर्सेशन और नेगेटिव इंटरनल डायलॉग. लोगों के साथ जब नेगेटिव कॉन्वर्सेशन होती है या कई बार हम खुद के साथ नेगेटिव बातें करते हैं तो बहुत सारी हम नेगेटिव इमोशंस अपने बॉडी में इकट्ठा कर लेते हैं. तो जो मैंने आपको नमक वाले पानी टब में आपको बताया गर्म करके, ल्यूकवार्म वाटर में नमक डाल के पैर रख के बैठेंगे तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी वो सक कर लेगा वाटर और आपके जो अंदर अनइजीनेस हो रही है वो चली जाएगी. राइट? तो यू हैव टू कॉल अपॉन द इमोशनल बैलेंस, द एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस. तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन भी साथ साथ कीजिएगा. यू विल फील मच बेटर. यू हैव टू से I am able to identify my feelings and resolve unsettling emotions. Negativity flows away effortlessly and lovingly. My emotional body is awash with positive energy. I enjoy a sense of balance. Safe travel over or on water is a certainty. तो अगर आप पानी के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा. ऑलराइट? सो कैंसर, ये आपकी रीडिंग थी. नेक्स्ट साइन आता है Leo. So angels, please tell me what are the messages for Leo for the new moon. Your stone is fluorite and you have to call upon the angel of intelligence.
So let's see angels क्या कह रहे हैं. Have you been unable to focus on complex tasks? Leos, क्या आपका पहले भी ये आया था? I'm not sure. शायद आपके अभी भी लाइफ में सेम प्रॉब्लम चल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आपके लिए एग्जैक्टली पहले भी आ चुका है. तो हो सकता है आपको कम्प्लेक्स टास्क हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है. They are saying that you are an intelligent being. You can lovingly accomplish whatever you put your mind to. Develop your inner genius. Educate yourself in areas you feel your knowledge may be lacking. तो एक एज के बाद जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करना बंद कर देना चाहिए या नॉलेज लेना बंद कर देना चाहिए. नहीं, आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे. कोई काम नहीं आता उसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा. राइट? आई एम सॉरी बट माई डॉग इज बार्किंग. Let me just lock the door, please. 1 second. Yes, I'm sorry. So yes, Leos, back to you. We have to call upon the angel of intelligence, right? And your positive affirmation is, I am an intelligent being with the ability to focus on complex tasks and figure them out. I enjoy researching and learning new things. I'm hungry to gain knowledge. I'm smart enough to realize that I can always discover new information. So definitely नई चीजों से घबराना नहीं चाहिए. नई चीजें सीखिए. जो स्किल्स नहीं आती उनको सीखिए. तो आपको लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये टास्क तो मैं कर ही नहीं सकता. राइट? So very good. Now moving on, we move to September. So yes, now Virgos, angels, please tell me what are the messages for Virgos for the new moon. Tabular quartz is your stone if you want to invest in it, and you have to call upon the angel of telepathy. Interesting. Let's see कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. Do people listen when you speak? तो हो सकता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इंसान तो मुझे समझ में ही नहीं पा रहा. मैंने इतनी बार समझा दिया. दे आर जस्ट नॉट ऑन द सेम पेज. वो समझ ही नहीं पा रहे. डू यू फील लाइक यू आर नॉट बीइंग हर्ड? राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपको समझ में नहीं पा रहा या कोई भी आपको समझ में नहीं पा रहा, तो दिस इज योर मैसेज. नो एग्जैक्टली व्हाट यू विश टू कम्युनिकेट. पहले तो खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कम्युनिकेट क्या करना है. राइट? यूज टेलीपैथी टू कन्वे योर मैसेज थ्रू विजुअलाइजेशन एंड द इमेजिनेशन. जैसे एग्जैक्टली जेमिनाई के लिए आता, आप विजुअलाइज कीजिए आपको क्या मैसेज देना है एंड फिर उस इंसान को पहुंचाइए. Send mental pictures also as you speak, heart to heart and mind to mind. तो ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है. लाइक आई सेड, टेलीपैथी जो हम भूल गए, हम इंसान नहीं अब यूज करते, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. You have to call upon the angel of telepathy and you have to speak. When I speak, people listen and understand what I'm expressing. I communicate from my heart to the heart of others. I easily visualize and send mental pictures of my ideas, visions, opinions, and other matters of importance as I speak. So this is for you Virgos. आप अपनी मेंटल टेलीपैथी को यूज कीजिए. जो आपको मैसेज पहुंचाना है वो सोचिए एंड फिर उस इंसान का नाम लेके उसको भेज दीजिए. फिर देखिए उनका, इस इंसान का कॉल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, या वो आपकी बात एग्जैक्टली वैसे ही समझेंगे जैसे कि आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट साइन इज Libra. Angels, please tell me what is the message for Libra for the new moon. आपका आया है Apophyllite. This is your stone if you want to invest in, and you have to call upon the angel of meditation. Right? Let's see what is happening in your life. Do you wish to gain a better understanding of a situation? हो सकता है कोई सिचुएशन आपको समझ में ही ना आ रही हो, आपकी चीजें खराब हो रही हो, लेकिन आपको लग रहा है क्यों हो रहा है, कुछ कुछ बात समझ में से नहीं आ रही. राइट? इट्स टाइम टू मेडिटेट, सिट इन साइलेंस. ये आपको बोला जा रहा है. राइट? तो आप मेडिटेट कीजिए, सिट इन साइलेंस. आपको जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी आपको क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए, वो सारे आपको मेडिटेशन में मिल जाएंगे. एंड माइंड यू, ऐसा होता है, आपको बहुत पीस मिलेगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. आपकी गलती है, सामने वाले की गलती है, क्या हो रहा है, सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे. कई बार ऐसे ऐसे आंसर्स भी आएंगे आपको जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. कई बार हमें ड्रीम्स में भी हमारे आंसर्स आते हैं. वी सिट फॉर मेडिटेशन. So open your consciousness, listen for your soul's truth and embrace it without judgment. Mental clarity and self-acceptance are gifts of a regular meditation practice. जैसे कि मैंने कहा, बहुत mental clarity आपको मिलेगी, self-acceptance मिलेगा, बहुत better लगेगा. You have to call upon the angel of meditation. अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपको really answers चाहिए, एक situation को समझना है, तो आपकी positive affirmation है,
I am blessed with great mental clarity. I clear my mind effortlessly and intimately know and trust my inner truth. I accept myself without judgment. I meditate regularly with great ease and enjoy being insightful. So beautiful. Moving on to Scorpios, angels, please tell me what is the message for Scorpios for the new moon. Black tourmaline is your stone, Scorpios, and you have to call upon the angel of protection. Let's see. ये आपके लाइफ में भी आई थिंक पहले आ चुका है स्कॉर्पियोज. आप बिट्रेल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप थ्रेटन हैं किसी वे में, कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं चाहता है, या आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी पीपल से सराउंडेड हैं, राइट. So what you have to do is you have to focus your intention on deflecting the negativity. Know that your angels and spirit guides are watching over you. Yes, तो आपके angels हमेशा आपको वॉच कर रहे हैं. अगर आपको डर भी लग रहा है, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट भी नहीं है, तो भी नो कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है. लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब जानने के बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि एंजल्स वाकई में आपके पास है, तो यू कैन कॉल अपॉन द एंजल ऑफ प्रोटेक्शन एंड योर पॉजिटिव affirmation is going to be, I am safe and sound, I am out of harm's way and all is well. I surround myself with trustworthy people. I am blessed. I'm always divinely protected. I'm enveloped in a sphere of goodness and well-being. Yes, so don't worry. आप इसको बुलाएंगे, आप करेंगे, नेक्स्ट 10 दिन तक आप करेंगे लगातार, फिर देखिए कितनी पॉजिटिविटी आपको फील होती है, राइट. Now coming to our last sign, Sagittarius. Angels, please tell me what is the message for Sagittarius for the new moon. Appetite, आपका स्टोन है appetite. If you want to invest in it, and you have to call upon the angel of digestion, just like the stone said, appetite and appetite, right. So let's see आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. आप बहुत ही ज्यादा एजिटेटेड फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, एंड कुछ ऐसी आपने न्यूज सुनी है, बातें सुनी है, या अपने बारे में गॉसिप सुनी है जो आपसे स्वॉलो नहीं हो रही. हो सकता है किसी की सक्सेस आपसे स्वॉलो नहीं हो रही हो, या अपने बारे में कोई गॉसिप हो जो स्वॉलो नहीं हो रही हो, राइट. और यू आर हैविंग डाइजेस्टिव डिफिकल्टीज. हो सकता है आपके स्टमक अपसेट अराउंड दिस टाइम चल रहा हो. जैसे कि मैंने बोला, मून हमारी साइकिल्स को अफेक्ट करती है, नॉट जस्ट आर इमोशंस. फियर्स बढ़ा देती है, टीयर्स बढ़ा देती है, और डाइजेस्टिव इश्यूज भी बढ़ा देती है, हेल्थ के इश्यूज बढ़ा देती है, राइट. तो ये सारे चेंजेस हमारे लाइफ में होता है, तो हम कैसे उसको डील करेंगे? हम पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, अपने गार्डियन एंजल्स के मैसेजेस को सुनेंगे, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. सो पे अटेंशन टू व्हाट यू आर थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट व्हाइल यू ईट. हो सकता है आप ही नेगेटिव बातें करते करते खाना खा रहे हैं, तो वही नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही है, राइट. होलसम फूड, होलसम थॉट्स एंड कॉन्वर्सेशन कैन मेक थिंग्स इजियर टू प्रोसेस एंड एक्सेप्ट. तो डेफिनेटली खाना खाते वक्त नेगेटिव बातें ना कीजिए, गॉसिप ना कीजिए, और इरिटेटेड मूड में खाना ना खाइए. ग्रेटिट्यूड के साथ खाना खाइए, थैंक्स बोलिए खाने को, और शुक्राना कीजिए कि आपको 2 वक्त 3 वक्त की रोटी मिल रही है, राइट. अगर ये प्रॉब्लम अभी भी आपकी डाइजेस्टिव सॉल्व नहीं हुई है, तो प्लीज ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर कीजिएगा. यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ डाइजेशन, एंड योर पॉजिटिव अफर्मेशन इज, माय एपेटाइट इज बैलेंस्ड एंड हेल्दी, and my digestive system is functioning normally. I am at ease with my physical body. I am comfortable in my surroundings. The people and situations in my life nourish me, right? तो हर तरीके से अपने आप को नरिश करने की बातें कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत बेटर फील होएगा. अगर आपने मेरी पास्ट फुल मून एंड न्यू मून के रीडिंग्स के साथ भी रेजोनेट किया, और अगर आपको मेरी पॉजिटिव अफर्मेशंस और एंजल की गाइडेंस से हेल्प मिली, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा. पसंद आई लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव अफर्मेशन तो जरूर कीजिएगा. अगर आप स्टोन में इन्वेस्ट नहीं भी कर सके, आपको बहुत बेटर फील होगा. ट्रस्ट में आपका न्यू मून बहुत स्मूथली निकल जाएगा, राइट. अक्टूबर 2 को है, 10 डेज तक वैलिडिटी है. इसको प्लीज रोज कीजिए 3 बार, यानी जितनी ज्यादा बार करेंगे आप उसको, आपको बहुत बेटर फील होगा. एक बार भी आपको इफेक्ट देगा, सोने से पहले, उठने के बाद, बीच में टाइम नहीं मिलता तो 2 बार तो कर ही लीजिएगा. ऑलराइट, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू रेजोनेटेड विद माय रीडिंग. अपना ख्याल रखिएगा, एंड हम जल्दी मिलेंगे. बाय बाय.